डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर जूही गुप्ता। आज मैं आपको श्यामपट्ट कौशल पाठ योजना कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए तो अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए श्यामपट्ट कौशल पाठ योजना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो श्यामपट्ट कौशल पाठ योजना, देखिए इसके पहले मैंने आपको पाठ प्रस्तावना कौशल पढ़ाया है। आप उसको या प्रस्तावना कौशल पढ़ाया मैंने अपलोड किया, आप उसको वीडियोज में जाके देख सकते हैं। तो श्यामपट्ट कौशल पाठ योजना, देखिए प्रस्तावना कौशल मतलब ये होता है कि कोई पाठ अगर शुरू करते हैं, जैसे पौधों में पोषण मुझे पढ़ाना था, तो पौधे क्या होते हैं इससे रिलेटेड मैंने बच्चों से प्रश्न पूछा, तो बच्चे जानते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक मेरा जो प्रकरण है पौधों पोषण जो पढ़ाना है वो बच्चे उसके बारे में नहीं जानते, तो समस्यात्मक हो गए। ठीक है, मतलब किसी पाठ को शुरू से करने से पहले हम क्या चीजें ऐसे बच्चों से पूछे थे कि बच्चे उस चैप्टर से को रिलेट कर सके। लेकिन श्यामपट्ट कौशल में ये होता है कि हम अध्यापक जो है वो पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं ताकि दूर तक जो लास्ट बेंच तक बच्चे बैठे हैं उनको दिखे और वो भी अच्छे तक समझे और अच्छे से वो बोर्ड पे लिखें। ठीक है, तो ये एक तरीके का कौशल होता है जिससे एक अध्यापक में इन सब चीजों का विकास होता है कि कैसे श्यामपट्ट पढ़ाना है, ये सारी चीजें आज हम इसका पाठ योजना बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए छात्र अध्यापक या जो भी है वो अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम कुमारी जूही गुप्ता, मैंने अपना डाल दिया छात्र अध्यापिका का। फिर विद्यालय का नाम जो है जैसे रामचंद्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती। फिर आपको एक बॉक्स बनाना था। ठीक है, इस बॉक्स में मैंने इसमें 8 पॉइंट डाले हैं। दिनांक जो है, कक्षा मुझे क्लास 6 को पढ़ाना, वर्ग क, विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, कालांश एक पहली घंटी या दूसरी घंटी जो भी है, और ये 5 से 10 मिनट, शिक्षण विधि, प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है, आप इसमें 5 चीज भी डाल सकते हैं, दिनांक, कक्षा, उप विषय, कालांश और अवधि, या फिर दिनांक, कक्षा, वर्ग, उप विषय या विषय और अवधि। ठीक है, लेकिन मैंने 8 चीजें डाली, 8 पॉइंट, तो ये और अच्छा रहता है। उसके बाद प्रकरण मेरा है सजीव तथा निर्जीव में अंतर। ठीक है, फिर है पूर्व ज्ञान, छात्र सजीव तथा निर्जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ये होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं और आप इसके आधार पर लेक्चर प्लान बना सकते हैं अपना। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, जो मैंने पेजेस ऐसे अपलोड किए हैं। देखिए कौशल के घटक, क्रम संख्या, इसमें देखिए पहला पॉइंट, 2 अक्षरों के बीच समुचित स्थान रखना, ये होना चाहिए श्यामपट्ट कौशल जब हम श्यामपट्ट कौशल के थ्रू जब बच्चों को पढ़ाते हैं तब। फिर दूसरा, कक्षा में अंत में बैठे हुए छात्रों के लिए अक्षरों का उचित रखना, ठीक है, ताकि उनको भी दिखे। तीसरा, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा है श्यामपट्ट पर अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना, जो छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो छात्रों का ध्यान केंद्रित करें। चौथा, श्यामपट्ट का उपयोग करने से पहले अध्यापक का निरीक्षण करना। ठीक है, अध्यापक क्या करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे ताकि वो ध्यान देंगे कि बच्चे कैसे बैठे हैं, उनका ध्यान केंद्रित है कि नहीं, चीजें डस्टर, चौक, ये सब चीजें हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब ये श्यामपट्ट का उपयोग करने से पहले अध्यापक का निरीक्षण करना, और क्लास को भी एक बार निरीक्षण करेंगे कि कैसे सारे सब चीजें सही है कि नहीं, व्यवस्थित है कि नहीं, बच्चों अच्छे से शांति से बैठे है कि नहीं, ये सारी चीजें। फिर 5वां पॉइंट, श्यामपट्ट का उपयोग करने से पूर्व उसे साफ करना, उसे ये अध्यापक की जिम्मेदारी है कि उसको साफ कर दे। फिर 6वां, शिक्षक लिखते समय श्यामपट्ट के सामने इस प्रकार खड़ा रहे कि छात्रों को श्यामपट्ट की तरफ देखने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उसके बाद इन 6 बिंदुओं का इन अन्य शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद 8वां और अंतिम है कि श्यामपट्ट कार्य संक्षिप्त एवं स्पष्ट रखना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि 5 से 10 मिनट का ये लेसन प्लान होता है और स्पष्ट रहना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य कथन होगा कि बच्चों आज मैं आपको सजीव तथा निर्जीव में अंतर पढ़ाऊंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उद्देश्य कथन। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य कथन हो गया। अब शिक्षण क्रिया, देखिए सजीव तथा निर्जीव में अंतर, सजीव हो गया, इस तरफ निर्जीव हो गया। सजीव में क्या होता है, पोषण की क्रिया होती है, निर्जीव में क्या होता है, इनमें पोषण नहीं होता है। ठीक है, सजीव में क्या होता है, ये श्वसन करते हैं, निर्जीव में ये श्वसन नहीं करते। सजीव में क्या होता है, इनमें वृद्धि होती है, निर्जीव में इनमें वृद्धि नहीं होती। उसके बाद चौथा, इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है सजीव में, निर्जीव में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। सजीव में उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होता है, निर्जीव उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील नहीं होता है। सजीव में प्रजनन क्रिया होती है और निर्जीव में प्रजनन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप किसी पौधे को लेकर देखें। ठीक है, आप कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है और कोई जंतु है। ठीक है, कोई अगर जंतु है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई छोटा सा काकरोच ही है। ठीक है, तो आप इन सब में देखेंगे कि पोषण की क्रिया हो रही है, श्वसन की क्रिया हो रही है, वृद्धि की क्रिया हो रही है, उत्सर्जन, उद्दीपनों प्रति संवेदनशील, प्रजनन क्रिया, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप निर्जीव में देखेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बेंच ही है, ठीक है, मान लीजिए कोई बेंच है या बोर्ड है या फिर चौक है, इनमें ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं।
ठीक है, कोई लाइट का बोर्ड है या फिर कोई बल्ब है, तो इसमें ये सारी क्रियाएं नहीं होती है। पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, उद्दीपना, प्रति संवेदनशील नहीं होना, ये सब कुछ नहीं होता। प्रजनन, ये सब कुछ नहीं होता। ये सजीव निर्जीव में से आप सैंपल पर चित्र बना के अच्छे से बताएंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप इतना बता लेंगे। उसके बाद अब जो होगा, अब आपको नेक्स्ट जो अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स की शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। ठीक है, अब आप इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कि ये आपने पढ़ा लिया, शिक्षण क्रिया आपने कर लिया, तो अब इसके आधार पे देखिए बच्चे कितना पढ़े हैं। ठीक है, तो ये कैसे हम जानेंगे, इसके जानने के लिए हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पूछेंगे तो देखिए सजीव तथा निर्जीव में अंतर, शिक्षण बिंदु हो गया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। तो पहला हो गया कि पौधों और जंतुओं में जीवन होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे सजीव। एक दूसरा, इस बेंच, कलम, बैग में जीवन नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे, बच्चे उत्तर देंगे निर्जीव। आप किसी तीसरे बच्चे से पूछे स्वपोषी कौन है, तो बच्चा उत्तर दिए पौधे। फिर चौथा आपने प्रश्न पूछा कि श्वसन प्रक्रिया जीवधारी में क्या है, तो उस बच्चे ने उत्तर दिया, पढ़ाए इस चीज को, समझाए, तो बच्चा उत्तर देगा श्वसन प्रक्रिया में जीवधारी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। पांचवा अपने प्रश्न किसी से पूछा संवेदनशीलता क्या है, तो उससे उत्तर दे किसी भी उद्दीपन के शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता। फिर छात्र प्रश्न आपने पूछा जंतु में पाचन तंत्र बताइए, तो वो नहीं जानते, समस्यात्मक। ठीक है, तो ये आप समस्यात्मक यहाँ पूछ भी सकते हैं, फिर नहीं पूछ सकते, उससे कोई बात नहीं, कम से कम 5 प्रश्न रहना चाहिए। आप 5 से अधिक में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सैंपल कौशल जो होगा, आपने प्रश्न पूछ लिया, बच्चे इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, आप ये 5 पॉइंट तक भी अगर रहने देंगे तो हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरी इतनी बातें समझ में आएंगी। अब लास्ट में निरीक्षण सूची बनता है। ठीक है, तो निरीक्षण सूची बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें कौशल के घटक और टैली। देखिए, पहला 2 अक्षरों के भी समुचित स्थान है। ठीक है, समुचित स्थान है। देखिए, जैसे जो हम कौशल के घटक डालते हैं ना, 2 अक्षरों के भी समुचित स्थान रखना, तो इसी के आधार पर 2 अक्षरों के भी समुचित स्थान है। दूसरा यहाँ पे क्या था, कौशल घटक में कक्षा में अंत में बैठे हुए छात्रों के लिए अक्षरों का उचित रखना। तो देखिए, निरीक्षण सूची में होगा, कक्षा में अंत में बैठे हुए छात्रों के लिए अक्षरों का आकार उचित है। और देखिए, कौशल के घटक जितने हैं उसी के आधार पर निरीक्षण सूची बनती है। जैसे इसमें 8 है ना, तो निरीक्षण सूची में कितने भी पॉइंट है, 8 है। ठीक है, तब अब इसी के आधार पर हम बोलते जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए 2 पॉइंट हो गया। तो तीसरा, सैंपल पर अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया जो छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, चौथा, सैंपल का उपयोग करने से पहले अध्यापक ने निरीक्षण किया। पांचवा, सैंपल का उपयोग करने से पूर्व उसे साफ किया। छठवां, शिक्षक लिखते समय सैंपल के सामने इस प्रकार खड़ा रहा कि छात्रों को सैंपल की तरफ देखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। सातवां, इन 6 बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया। आठवां, सैंपल कार्य संक्षिप्त एवं स्पष्ट था। ठीक है, तो ये सारी चीजें की गई निरीक्षण सूची में। उसके बाद टैली, ये अध्यापक देते हैं, और समालोचना या सुझाव में अध्यापक को अगर लगेगा कि ये बच्चे ने कुछ कि सैंपल कौशल और अच्छे से पढ़ाइए और उसमें सुधार कीजिए, या फिर आप बोर्ड पे अच्छे से लिखे, अगर कुछ सुझाव देना होगा तो अध्यापक यहाँ सुझाव दे देंगे, और अगर नहीं अगर देना होगा, सही होगा तो छोड़ दें, अगर सही है आपका तो छोड़ दें। और यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सैंपल कौशल खत्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी मेरी बातें। ठीक है, कि सैंपल कौशल जो होता है कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान है सैंपल कौशल। आपको सबसे पहले सैंपल कौशल पाठ्य योजना हेडिंग डालना, उसके बाद छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी है वो डालना है ना, विद्यालय का नाम, उसके बाद एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण लिखने के बाद आप पूर्व ज्ञान के बारे में बताएंगे। पूर्व ज्ञान के बाद आपको कौशल के घटक लिखना है। ठीक है, कौशल के घटक जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको वहाँ पे उद्देश्य कथन मतलब बता देंगे कि आप जो भी चीजें पढ़ाएंगे उसके बारे में उद्देश्य कथन हो जाएगा। और फिर उद्देश्य कथन जब हो जाएगा तो उसके बाद शिक्षण क्रिया, आप उस चीज को जाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर आप जो होगा, जब शिक्षण क्रिया कर लेंगे तो शिक्षण क्रिया करने के बाद क्या होगा कि टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, एक और बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद लास्ट में जो होगा निरीक्षण सूची जो होगा वो बन जाएगी, निरीक्षण सूची। और इधर जो होगा समालोचना या सुझाव हो जाएगा, और इधर जो होगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो होगा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे ये सब बनाना है। ठीक है, छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, बॉक्स बनाना है, प्रकरण, पूर्व ज्ञान, कौशल के घटक, उद्देश्य कथन, शिक्षण क्रिया,
और शिक्षण बिंदु, ये एक बॉक्स यहाँ पे, उद्देश्य सूची, समालोचना या सुझाव, हस्ताक्षर, प्रयोजक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब इस कोरोना पैंडेमिक में अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।